Hello बच्चों, let's read the question. The question says the maximum energy of photoelectrons is 1.16 electron volt. Then the stopping potential is. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और उससे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है। एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल कोई भी एक मटेरियल होता है जिसके ऊपर अगर हम फोटोन्स को इंसिडेंट करेंगे तो उससे क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विद इन द मटेरियल वो इजेक्ट हो जाते हैं। और हर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल का अपना एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है जिसको हम कहते हैं फाई या डब्ल्यू, और इसको हम डिफाइन करते हैं एज वर्क फंक्शन। सिंपल टर्म्स में अगर हम डिफाइन करें तो वर्क फंक्शन क्या होता है, ये होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड किस चीज का, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस फोटोसेंसिटिव मटेरियल में, इसको इनके सरफेस से इजेक्ट करने के लिए हमको जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं उस फोटोसेंसिटिव मटेरियल का वर्क फंक्शन। और ये एनर्जी कहाँ से आएगा, ये आएगा फ्रॉम द इंसिडेंट फोटोन्स। तो जब हमारे फोटोसेंसिटिव मटेरियल के ऊपर कोई भी एक फोटोन गिरता है और हर एक फोटोन का हमारा एक इनहेरेंट फ्रीक्वेंसी होता है, तो हमें पता है कि हर एक फोटोन का देन एक एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू एच न्यू। तो अगर ये E इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन देन क्या होता है, हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है। तो लेट अस अज्यूम कि हमारा एक केस है जहां पर वी हैव दैट कि जो इंसिडेंट फोटोन्स है उसका जो एनर्जी E है वो हमारे वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो E इज ग्रेटर देन W। तो अगर हमारे पास ज़्यादा एनर्जी है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या होगा, वो हमारे पास एक्स्ट्रा होगा। और ये एनर्जी, क्योंकि फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वर्क फंक्शन के लिए जितना एनर्जी हमको चाहिए वो तो हमको मिल गया, उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी रह रहा है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगा, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन। जो फोटो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो इजेक्ट हो रहा है उसके ऊपर वो ट्रांसफर हो जाता है। और इस एनर्जी के वजह से, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है ना, उस एनर्जी के वजह से हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो इंक्रीज करता है। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन का हो सकता है वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जीज। हमारा जो इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी होगा और जो वर्क फंक्शन होगा उन दोनों को माइनस करने से हमारे पास जो एनर्जी एक्स्ट्रा रह जाता है उतना ही एनर्जी उसका काइनेटिक एनर्जी में शो होगा। और ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होता है, तो अगर हमारा एक फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ जिसके पास के, जिसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो इस फोटो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके रिवर्स डायरेक्शन में एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं वी एस। तो वी एस क्या होता है, ये होता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी एस होता है हमारा यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ऐसे जैसे कि वो टर्म डिफाइन करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब हमें जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसको हमको स्टॉप करना है, इसलिए हम उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और ये क्या होता है, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज E माइनस। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 1.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास एक इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है और उसका एनर्जी हमको दिया गया है 1.16 multiplied by electron volt, तो charge on an electron this is equal to V stopping potential multiplied by charge on electron। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा required stopping potential Vs is equal to simply 1.16 volt। तो ये हो जाएगा हमारा required stopping potential to stop the given electron that is ejected। तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।